हेलो। सत्ताईस जी। सत्साहेब भगत जी, सत्साहेब कैसे हो? बाजी बड़ी दया मालिक। कैसे ढीले से बोल रहे हो, क्या बात है? नहीं नहीं, ढीले कहाँ बैठे हैं। अच्छा, और सुनाओ। बात दया मालिक की। चलो जी, मालिक की दया ही होनी चाहिए, और रखा भी क्या है। हाँ, कुछ नहीं और गुरु जी की कोई सूचना है? बस भगत जी, सूचना क्या है, वो तो जहाँ बैठे वहाँ बैठे ही हैं। क्योंकि भाई आपको पता है, मैनेजमेंट वाले तो जल्दी से चाहते ही नहीं कि गुरु जी 12 में। इनके चाहने ना चाहने से भी कुछ नहीं होगा भगत जी, वो तो परमात्मा का समय निर्धारित है। अच्छा, एक और भगत, बल्कि पिछली बार यहाँ आए थे हम्म। तो वहां से आए थे वो। क- कहाँ से आए थे? हाँ, एमपी की तरफ से आए थे। हम्म। कहीं से वो कह रहे थे कि 26 में गुरु जी का जो है वो है विचार में को 26 में आ सकते हैं गुरु जी। देखो भगत जी, ऐसा है ना, भगत कोई ना तो भगवान है ना कोई अंतर्यामी है। जितने बिल्कुल मुंह उतनी बातें। बिल्कुल। भक्तों के आधार से थोड़ी हम कोई निर्णय कर सकते हैं गुरु जी कब आएंगे। अब भगत ने कह दिया हम्म, 26 में आ जाएंगे, गुरु जी क्या पता सुबह आ जाए, फिर क्या करोगे। हाँ सही बात है। भक्तों के अपने अपने विचार, अपने अपने सोच है। जेता घटते ता मता घट घट सोच विचार। बिल्कुल बिल्कुल। है क्या नहीं, जब कहा। अब गुरु जी ऐसे कैसे आ जाएंगे भगत जी, अगर आना होता तो समरस सकती है, ये तो भाई ये तो जाता ही ना। बिल्कुल। भाई जाता ही ना। अब आएंगे तो ऐसे थोड़ी आएंगे, बताओ क्या बदला है जो गुरु जी बाहर आ जाएंगे, गुरु जी ने क्या बदल दिया फिलहाल बताओ। हाँ, कुछ कुछ बदल भी नहीं गया होता। कुछ। संगत उल्टा ज्यादा बिगड़ गई, देश दुनिया उल्टा भगवान और भक्ति से दूर हो रही है। गुरु जी बिल्कुल। आके क्या करेंगे, वो परिवर्तन के लिए गए भगत जी, दुनिया उनके नाक रगड़ रगड़ के पैर पकड़ के लाएगी। गुरु जी उस समय आएंगे। ऐसे हाँ मान लो आज गुरु जी आ गए जेल से बाहर, कौन मान लेगा उनको परमात्मा भगवान नहीं, फिर ये तो वो की वो बात हो गई। सही बात है। भाई जैसे गए थे वैसे वापस आ गए, दुनिया ने क्या मान लिया, क्या कर लिया। तो ये जब परिस्थितियां बिगड़ेंगी आने वाले समय में 2-3 साल के अंदर, ये 28 का जो टाइम गुरु जी ने दे रखा है ना ज्ञान गंगा में, हम्म, ये घुटनों पे आएगी पूरी दुनिया भगत जी, घुटनों पे। दाने दाने के लिए लोग जो है तरसेंगे, जो आज अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब अरबपति खरबपति समझ रहे हैं, संपन्न समझ रहे हैं सब। ये जब वैसे तक ये भगत जी भूत नहीं आप। उतरेगा ना दुनिया का, देव देवताओं की भक्ति का और हर किसी का और ये नकली संतों का और इन राजनेताओं का, और जब तक ये भूत नहीं उतरेगा और दुनिया घुटनों पे नहीं आ जाएगी ना, अपनी औकात नहीं पता चलेगी कि हाँ भाई कोई किसी का नहीं है, यहाँ कुछ है तो केवल भगवान है, और भगवान कौन है कहाँ है। जब मालूम पड़ेगा भाई वो किसी न किसी माध्यम से कि भाई वो तो हिसार जेल में बैठा हुआ है, तब बिल्कुल। परमात्मा इनको बुद्धि देंगे इन नेताओं को, तब ये नाक रगड़ के वहां जाए, घुटने पे बल बैठ के तब ये लाएंगे, तब दुनिया देखेगी हाँ भाई कौन है वो शक्ति जिसको लोग मतलब कि कल की भगवान कह के मतलब ढूंढ रहे हैं। वैसे आपकी बात का समर्थन भगत जी, कल मैं टीवी देख रहा था, उसमें दे रहे थे जी। कि जो गुरुजी भी बताते हैं कि वो अंधे भविष्यवक्ता नहीं थे, क्या नाम था उसका? बाबा बेंगा। हाँ 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 हाँ। हम्म। वेंगा वेंगा कुछ, हाँ ऐसे ही बोलते हैं। हम्म। तो उनकी कोई भविष्यवाणी दे रहे थे, तो उसमें कुछ 25 और 26 में दे रखा है, हम्म। जो दुनिया का उसमें विनाश दिया है। ये विनाश का उससे युद्ध से जोड़ के देख रहे थे वैज्ञानिकों को, ये जो परमाणु बम चलेंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि नीचे की तरफ से धुआं ऊपर की तरफ उठेगा। तो इस तरह का तो जो तो आपके ये परमाणु बम है, इनमें ही उठता है। तो वैज्ञानिक अपने तरीके से जोड़ के देख रहे थे, वो बता रहे थे कि आज तक जितनी भी भविष्यवाणी इनकी इन्होंने की है वो सारी सच साबित हुई हैं। देखो भगत जी, ऐसा है और ना, जो विनाश होना था ना धरती पे, जो काल ने जो मतलब जो निश्चित कर रखा था कि मैं मतलब इस कदर विनाश करूंगा, वो विनाश तो होगा नहीं, क्योंकि परमात्मा धरती पे है। अगर सारे हम्म, मर जाएंगे तो फिर भगवान किस लिए आए फिर यहाँ पर। नहीं तो कुछ उसमें जो ये नहीं कि नास्तिक टाइप के सृष्टि खत्म व्यक्ति है हो ना, गई। जो भक्ति नहीं चाहते, जो भक्ति नहीं करना चाहते, जिनके संस्कार ही नहीं है, जो भक्तों को आगे चल के बाधा उत्पन्न करेंगे, उन हाँ लोगों का खात्मा परमात्मा काल के माध्यम से करवा देगा। वो चाहे बम फटो, और चाहे भूकंप आओ, और चाहे बारिश आओ, चाहे बाढ़ आओ, चाहे कुछ भी आओ। हाँ हाँ हाँ। हाँ है क्या करेगा ना। कुछ तो। हाँ, तो जो भक्तिहीन प्राणी हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, जो काल के दूत हैं अभी, जी। है ना, उनको परमात्मा। अब ये प्राकृतिक आपदाएं आएंगी भैया, ये भी इंसान की आएंगी, क्योंकि इंसान ने बिल्कुल उद्मस्तार रखा पूरा हर प्रकार से। अब वो जो कर्मों के जो फल हैं वो तो भोगने पड़ेंगे ना। अब इसमें जो बिल्कुल अच्छी आत्मा है, जो मतलब धर्मात्मा आत्मा है, जैसे आप और हम, जो परमात्मा की शरण में आ गए, भले जैसे कैसे भक्ति कर रहा हो, अगर उनके चरणों में अगर पड़ा रहा तो उसका बचाव हो जाएगा।
और जगत में वो लोग जिनके पिछले संस्कार अच्छे होंगे, भले गुरु जी के शरण में नहीं है लेकिन उनके संस्कार अगर हैं अच्छे, आगे अगर भगवान के शरण में आने हैं वो, तो उनका बचाव हो जाएगा। बाकी भगत जी मरेंगे, बाकी क्या करेंगे यहाँ पर, मरना तो उनको वैसे भी है भाई, 20 साल बाद मरेंगे, बूढ़े होके मरेंगे, भगवान उनको पहले निकाल देगा यहाँ से। बात यही कि उनको तो मरना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो फिर आगे चल के भक्ति में हमारे कोई अड़चन नहीं करेगा। बिल्कुल भाई तभी तो सतयुग आएगा, क्योंकि सतयुग में कोई किसी को दुखी नहीं करता ना। सही कह रहे हो भगत जी। तभी हम भक्ति कर पाएंगे। अभी कहाँ भक्ति चल रही है, कोई भक्ति का समय थोड़ी है। तो जो हमारा बाप जो भक्ति करवाने आया, जब वो संघर्ष कर रहा है तो भगत कहाँ से भक्ति कर लेंगे। बिल्कुल। तो भक्ति का समय लाने के लिए तो अभी ये चल रहा है सारा खेल। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो भगत जी। तो ये मतलब 2-3 साल के अंदर धीरे धीरे परिस्थितियां बिगड़ती 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 ऐसी बिगड़ जाएंगी। जैसे वो गुरुजी कहते ना कि वो जलाशय का पानी सूखता सूखता उसका पता भी नहीं चलता और वो सूख भी जाता है। तो ऐसे ये 2-3 साल के अंदर दुनिया को विशेष कुछ ऐसा भी नहीं महसूस होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जो खरपतवार है ना उसको परमात्मा धीरे धीरे समाप्त भी कर देगा। तो अभी तो खरपतवार जैसे बरसात में घास बढ़ती है ऐसे बढ़ रही है। अभी तो बढ़ रही है ना, क्योंकि लास्ट का समय है ना भगत जी, जब दीपक बुझना होता है तो फड़फड़ाएगा ना। है क्या नहीं। तो ये काल जो है फड़फड़ाएगा, अभी एकदम से समेटने का प्रयास करेगा। तो होंगे ये भगत जी जो भविष्यवाणियां हो रखी हैं और परमात्मा ने जिनका समर्थन कर दिया, नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों का ज्ञान गंगा में लिख दिया। तो गुरु जी ने कोई झूठ मूठ में थोड़ी लिखा है, वो तो अंतर्यामी है। ऐसा होगा तभी तो उनकी भविष्यवाणियों का समर्थन किया गुरु जी ने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये होगा भगत जी, ये दुनिया पे आपत्तियां आएंगी, कहर टूटेंगे। नहीं तो एक बात बताओ जी, अगर कोई आपत्ति नहीं आनी है, दुनिया का ऐसे चलेगा, ऐसे मौज मस्ती खाओ पियो मर जाओ, तो फिर आने वाले समय में भक्ति कौन करेगा। लोग ये कहेंगे देखो रामपाल जी के भगत कितने मर्यादा में रहते थे, कितना संघर्ष करते थे, और दुनिया वाले शराब पीते थे, दारू पीते थे, मांस खाते थे, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। तो फिर कौन आगे मर्यादा में रह के भक्ति करेगा। हाँ ये भी बात सही है। तो ये भगत जी इतिहास बनेंगे कि भक्ति करने वालों को क्या मिलता है और ना करने वाले जो है कितने दुखी होते हैं। तब लोगों के मन में डर बनेगा। अब जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी नौकरी लग रहा है, नहीं पढ़ रहा वो भी अगर नौकरी दे रही है सरकार, तो फिर कौन फिर पढ़ाई करेगा। बिल्कुल। तो ये परिस्थितियां तो बिगड़ेंगी भगत जी। अभी नहीं बिगड़ी वो बात अलग है, ये तो रातों रात हो जाएगा भगत जी, रातों रात हो जाता है। अब जैसे मतलब कोरोना में वो लगा लॉकडाउन, किसने सोचा था कि पूरी दुनिया 3-4 महीने के लिए मतलब लॉकडाउन लग जाएगा। कभी एक दिन के लिए भी कभी बंद हुआ था क्या कि भाई कोई हिंदुस्तान या पूरी दुनिया। लॉकडाउन तो दोबारा लगने की तैयारी चल रही है भगत जी, केस बढ़ रहे हैं। वो तो लगेंगे भगत जी, वो तो देखो नहीं लगेंगे तो ये लगा देंगे, क्योंकि ये राजनीतिक स्वार्थ भी इनके कुछ है कि नहीं होगा तो भी लगा देंगे वो तो। ये तो इनकी मनमर्जी का खेल है, जनता कुछ नहीं कर सकती। एक बार नेता चुनने के बाद में जनता हो जाती है उनकी नौकर। सही बात है। बाद में राजपाट शक्ति आर्मी पुलिस सब उनके अधिकार में आ जाती है नेताओं के। वो जो मर्जी करेंगे 5 साल वो करेंगे भगत जी। बिल्कुल। तो इन्होंने जो, क्योंकि वैसे तो चुनाव जीतेंगे नहीं है, जगह जगह भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, इमरजेंसी लगाएंगे, धीरे धीरे हिंदू मुसलमान करवा देंगे। छोटी छोटी बातों को लेके ये अब वहां पे आर्मी बैठा देंगे। तो ऐसा ही होगा भगत जी। सही बात है, बिल्कुल कराओगे जी। लेकिन अपन तो ये ना भाई, अपने को तो अपना बचाव का साधन मिल गया, हथियार मिल गया। अगर सही प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, मर्यादा में रह के भक्ति करते रहेंगे, तो भक्तों को परमात्मा दुखी नहीं होने देता। जैसे महाभारत के युद्ध में परमात्मा ने बताया कि भाई पांडवों को परमात्मा ने दुखी नहीं होने दिया। 1720 में गरीबदास जी के समय अकाल पड़ा, कितने लोग मरे, सूखी वाड़ भी खा गए कूट कूट के, लेकिन भक्तों के लिए परमात्मा ने भोजन की व्यवस्था की। सही बात है। तो हमारे को दिक्कत नहीं आने देगा परमात्मा। बाकी जो भक्तिहीन है उनके तो संस्कार जैसे हैं वैसा अपना भोगेंगे। वो तो आज भी मर ही रहे, दुर्गति हो ही रही आज भी। सही बात है जी, जो भक्ति कर रहा है उसे परेशानी नहीं होने देंगे परमात्मा। नहीं होने देगा भगत जी, नहीं होने देगा। देखो जब तक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो खर्चा माँ बाप देगा ही देगा भगत जी। तो जब तक हम गुरु जी के स्कूल में हैं तो ये सुख सुविधा हमें गुरु जी देगा ही देगा। बाकी 2-3 साल का समय है, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा निकलेगा अब आगे भगत जी, क्योंकि अभी तो ढंग से शुरुआत भी नहीं हुई है। अब उस समय भक्तों का भी पता चल जाएगा, भक्तों की औकात भी पता चल जाएगी, भाई कितना क्या ज्ञान आधार है, कितना क्या भक्ति कर रहे हैं। अब बचेगा वो जो आज मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा होगा, रहेगा वो, टिकेगा वो, नहीं तो भाग जाएंगे, छोड़ देंगे। कोई डर जाएगा, कोई घबरा जाएगा, कोई दूसरे पंथ में भाग जाएगा, क्योंकि मर्यादा में रह के भक्ति की नहीं, भक्ति का प्रेशर है नहीं, गुरु पे विश्वास बना नहीं, दृढ़ता आई नहीं। ऐसे थोड़ी है कोई नाम ले लिया, गले में लॉकेट पहन लिया और सारे उल्टे काम करो और भाई गुरु जी रक्षा करेंगे।
अब उस समय भक्तों का भी तो पता चलेगा। भक्ति भाव बाधो नदी सब चले गहरा है, सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहरा है, उस समय पता चलेगा। अब ऐसे तो बरवाड़ा आश्रम में जाते थे, बढ़िया खीर खाते थे, बढ़िया कढ़ी खाते थे, चावल खाते थे, गुरुजी के सत्संग सुनते थे, हैं बढ़िया जयकारे लगाते थे। जैसे ही हुआ बरवाला कांड 50% ऐसे भागे जैसे गधे के सिर से सिंह। बिल्कुल तो ऐसे ही आने वाला जो समय है, थोड़ा ये मतलब थोड़ा मतलब टेढ़ा मेढ़ा समय आएगा, तो इस समय भक्तों की भी काफी छटनी हो जाएगी भगत जी। जो जो मतलब देखा देखी में लगे हुए हैं ना भेड़ चाल में, उनकी भी काफी छटनी हो जाएगी। सही कह रहे हो। तो अपना तो अपनी भक्ति में ध्यान दो भगत जी, वो बाकी काम भगवान का है, वो कब आएगा कब नहीं आएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो काम उसका। आया है तो परिवर्तन तो करेगा, और जब जब भगत जी परिवर्तन होता है तब तक भगत जी विनाश भी होता है। बिना विनाश के तो परिवर्तन होगा ही नहीं। सही बात है। अगर किसी चीज की आप छोटे से बर्तन की भी सफाई ले लो तो छोटे छोटे मोटे दाग जो है वो साफ करने के लिए घिसाई तो पूरी करनी पड़ेगी। घिसाई करनी पड़ेगी और उसको आग में तपाना पड़ेगा, फिर उसके रंगा लगाना पड़ेगा, सफाई तो करनी पड़ेगी। सही बात उसको भी तो तपना पड़ता है ना। एक छोटे से लोहे के भगत जी, उसको तार को भी अगर चम्मच बढ़नी है तो कितनी चोट खानी पड़ती है, आग में तपना पड़ता है लोहार के वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो भगत जी कलयुग में मतलब सतयुग लाने का है, ये तो बहुत बड़ा काम है, भगवान के अलावा दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो आत्माएं भगत जी चेक भी तो की जाएंगी कि भाई कौन कौन सतयुग में जाने योग्य है। ये भेड़ चाल में चलने वाले, ऐसे देखा देखी में चलने वाले, खाने पीने वाले, ये थोड़ी जाएंगे उसमें सतयुग में। भैया तो बुराइयां छोड़ो और उस समय जैसा तैसा जो भी है भाई गुरुजी की शरण में आ जाओ। वो तो दयालु है, वो तो लास्ट में भी वो तो माफ कर देगा। और जो बिल्कुल ही जो मतलब कर्महीन होगा कि नहीं कुछ नहीं रखा इन बाबाओं के पास में, फलाना दिखना सब है, तो वो फिर जाएंगे फिर काम से। ये है गुरुजी कहते हैं भाई लास्ट समय में भी अगर रस्सी हाथ में आ गई तो भी कुछ नहीं गया। तो उस विनाशकारी समय में मान लो देश दुनिया वाले अगर डर के घबरा के जैसे भी अगर गुरुजी की शरण में आ गए तो उनको तो परमात्मा बचाएगा। बाकी तो भगत जी देखो जिसका जैसा संस्कार अपना भोगेंगे। हाँ सही बात है। वैसे सबकी मदद करने लग गया तो फिर कौन भक्ति करेगा, फिर कौन मर्यादा में रहेगा, फिर कोई नहीं रहेगा। तो ये आने वाला समय है ना, इसमें दिक्कत आएगी। बाकी वर्तमान में तो अब भगत भी देखा देखी में चल रहे हैं 90%। बताओ कहाँ ज्ञान आधार है ही नहीं, मतलब ही नहीं है, सिर्फ नाम के भगत हैं बस। जो मैनेजमेंट वाले कह देते हैं संगत वैसा ही कर लेती है। अब देखो लाखों की भीड़ इन आश्रमों में जा रही है, वहाँ पे लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में। ना उनको ये पता हमारा गुरु कौन है, वो कागज वाला कबीर कौन है। राजनीति में भगाओ, राजनीति में जाओ। परशुराम जयंती में बताओ क्या लेने गए थे वहां पर, क्या मतलब था परशुराम जयंती में जाना, वो तो मुर्दों की पूजा हो गई। वैसे एक बात बताऊं भगत जी आपसे, ये तो है ही वास्तव में नहीं समझ रहे भगत। अभी भी कुछ दिन पहले धनाना आश्रम की बात थी, तो ये जो यहाँ का कोऑर्डिनेटर है राजेंद्र, पिछले दिनों ये कह रहा था कि भाई आम भगत को जाने की वहाँ जरूरत नहीं है, जिन्हें सेवा करनी है केवल वो ही जा सकते हैं धनाना में। हरियाणा में जो धनाना आश्रम बनाया है उनको केवल जो सेवा करेंगे वही जा सकते हैं। सेवा का मतलब मोटे पैसे जो देगा केवल वही जाए, आम आदमी वैसे ना जाए। चलो उसके बाद में इन्होंने बताया, फिर वो प्रोपगंडा चलाया कि गुरुजी लाइव आ रहे हैं, जेल से जो लाइव आते हैं। इन्होंने ये प्रोपगंडा फैला रखा था। अब मैं और एक भगत और तो यहाँ विचार बनाया, मैंने कहा भाई चलो देखते हैं कि इनकी वास्तविकता क्या है। अब हम यहीं से परमात्मा को दंडवत करके और निकले कि परमात्मा हमें तो जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, केवल वो दिखाई हो। इसीलिए इसी उद्देश्य से हम आपके वहाँ दर्शनार्थ आ रहे हैं। बाकी और हमारा कोई औचित्य नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। तो भगत जी हम वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद में हमने देखा, पहले तो आपने देखा होगा जिस समय गुरुजी थे और वहाँ माने असुर निकंदन रमणी जब होती थी, उस समय कोई भी भगत, कोई भी कुछ सेवादार या कोई भी किसी का कोई भी वहाँ गुरुजी ने सेवा दे रखी, कोई बात नहीं करते थे आपस में। भाई आरती के समय तो गुरुजी भंडारा चाय नाश्ता भी बंद करवा देते थे आश्रम में। हाँ जी। तो मैं जब वहाँ गया धनाना तो मैंने देखा, अब हम गलती से जो मेरे साथ दूसरा भगत था वो जा बैठा
मतलब इन्होंने बीच में रास्ता छोड़ रखा, रास्ते रस्सी बांध के, और दोनों तरफ जो है वो बैठने का स्थान भक्तों का बना रखा। और उस रस्सी के और जो गुरुजी का वो बनाया इन्होंने, मतलब जहाँ वे लग रही है स्टील की ग्रिल वगैरह, उसके और उसके बीच में थोड़ी जगह छोड़ रखी है, उसमें सेवादार बैठते हैं। तो हम भक्तों में ना बैठ के, भगत थे भी नहीं उस टाइम, और हम वहीं जा बैठे जहाँ सेवादार बैठे हुए थे। तो जिस समय रमैनी का समय हो गया था, उस समय जब हम पहुंचे 5 मिनट बाद ही रमैनी शुरू होगी। हमने अपना जैसे करते परमात्मा ने बता रखा नियमापुर उसी हिसाब से अपना रमैनी करी। लेकिन मैं जो आपसे बताना चाह रहा हूँ मेन चीज, वो ये बताना चाह रहा हूँ कि हम तो रमैनी कर रहे थे और जो सेवादार में बैठे हुए वे तफरी फोड़ रहे थे। वे हा ही हू हो रही थी उनकी। मैं कहा भाई ये कैसे भगत है यार। भगत जी बात वही है, सेम वही चीज है भगत जी जो बरवाड़ा में थी ना। हाँ जी, सेम वही चीज है भगत जी। ये जितने भी सेवादार थे, गुरुजी जिस समय सत्संग करते थे उस समय ये ऊपर बाथरूम में बैठ बैठ के राजनीति की बातें किया करते थे। हाँ हाँ, वही हाल है भगत जी, वही हालात है भगत जी, कुछ नहीं सुधरा। और उसके अलावा अब जो मेन बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, हम वहाँ गए भंडारे में, देखा कर वहाँ तो व्यवस्था चलो थी। उसके बाद में फिर हम वहाँ से निकल के, वहाँ एक पूछताछ केंद्र था, एक अर्जी केंद्र था और एक नामदान सेंटर था। अब मैं सोचा, मन का भाई ना तो ये पूछताछ केंद्र हमारे काम की चीज है, ना ये अर्जी लगाने का जो है वो हमारे काम की चीज है। अगर हम इनसे अर्जी लगवाएंगे तो हमें जरूरत क्या है बिचौलिए की, हमें तो सीधे परमात्मा से ही अर्जी लगाओगे ना। सही बात। क्योंकि परमात्मा ने तो स्पष्ट कहा कि चिट्टी के पैर में भी यदि घुंघरू पायल, चिट्टी का पैर में अगर पायल है, पायल में कितना बड़ा घुंघरू होगा, परमात्मा उसकी भी आवाज सुनता, तो क्या हमारी आवाज नहीं सुनेगा अगर हम अर्जी लगाएंगे तो? भाई भक्ति करने वालों की तो सुनेगा, वो तो आत्मा का साथी है, तुम नहीं बताओगे तो भी सुनेगा वो तो। बिल्कुल। तो इसी चीज को देखते हुए मैं कहा भाई इनका जो नामदान सेंटर है यहाँ चलते हैं। तो हम वहाँ चले गए। तो वहाँ भगत जी 5-6 बैठे थे एक लाइन में, जैसे वहाँ आश्रम में बैठे रहते बरवाला में। तो एक उनमें थोड़ा फ्री था, मैं उसके पास जा बैठा, एक भगत बैठा था, बाकी के पास कई बैठे थे। तो अपने लिखने से मैं लग रहा था। जब वो लिख के फ्री हो गया, हमने बातचीत शुरू से करी। बातचीत शुरू करने के बाद में कुल मिला के मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं उसे ये जता दिया कि हम पुराने भगतर हैं भी हम नहीं, क्योंकि आश्रम में गुरुजी से नाम लिया था हमने, कोई बाहर तो लिया नहीं। तो उसे भी हो गया भाई हाँ ये पुराने भगत है। मैं कहना हुआ भगत जी एक चीज बताओ, मैन जिस उद्देश्य से मैं वहां गया था वही मैंने पॉइंट उनके सामने रखा भगत जी के। मगर भगत जी एक चीज बताओ, यहाँ जो ये कह रहे हैं कि गुरुजी लाइव आते हैं, भाई क्या गुरुजी वास्तव में लाइव आते हैं? वो देखो कितनी बढ़िया बात परमात्मा ने वही शब्द उसके मुंह में ठूस दिए, ये समझो जो हम परमात्मा से मांग करके गए थे यहाँ से, वही परमात्मा ने शब्द उसके मुंह से उगलवाए। कहा कि भगत जी जिस तरह की ये बात हो रही है कि परमात्मा लाइव आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आप भी पुराने भगत हो, आपको भी पता है कि कैसे लाइव आ रहे हैं, मेरे से ज्यादा मत कहलवाओ। वाह भगत जी बस इतना ही चाहिए था, वो इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें संकेत। क्योंकि परमात्मा ने हमने स्पष्ट मांग रखी थी, परमात्मा हम तो मूर्ख हैं, तेरे कुत्ते हैं, हम नहीं समझते, हमें तो बिल्कुल स्पष्ट इशारा दिए तो ही हम समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझे। अब तो भगत जी आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ भगत जी, एआई का जमाना है, एआई से हूबहू आवाज, हूबहू वीडियो, हूबहू बोलना चलना, उठना बैठना सब कुछ तो हो रहा है। इन्होंने खुद मैनेजमेंट वालों ने गुरुजी की एआई की आवाज में जब भूल पड़े पुस्तक की 5 ऑडियो 1-1 घंटे की डाल रखी है। अब बताओ नकली है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। और इन्होंने डाल रखी है गुरुजी की आवाज बना के, तो बन रही है ना आवाज। अब एक बात बताओ, पिछले दिनों करीब 1.5-2 साल पहले वो चला था गुरुजी सुबह 5 बजे आवे। बहुत चला वो, जहाँ भी सेंटर बना रखे थे कि जिस भगत को गुरुजी की बात सुननी है या वो लाइव आ रहे हैं भगत जी, और लोगों उस समय सुबह 5 बजे आ जावे, तो सब भगत 5 बजे चल रहे थे। तो वो यही तो था, और क्या था? देखो सिस्टम भगत जी, देखो ऐसा है ना, हमारी परीक्षा का समय है,
खुल के विश्वास हम किसी चीज पे नहीं कर सकते सिवाय गुरुजी के सत्संगों के। जो ओरिजिनल सत्संग है, जो 2014 से पहले जो दी हमें, उनके अलावा वर्तमान में हम हिसार जेल के नाम से आने वाले गुरुजी के सत्संगों पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। इतना कर सकते हैं, गुरुजी ने हमें जो ज्ञान दिया है ना कि भैया मैंने तुम्हें जो बता दिया, समझा दिया, जो सत्संग कर दिए, अगर मेरे वचनों से अगर वर्तमान के वचन मेल कर रहे हैं तो उनको मान लो, बाकी छोड़ दो, चाहे वो नकली हो चाहे असली हो। बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई, हम क्यों कहें वो नकली है असली है, क्या पता असली भी हो सकता है नकली भी हो सकता है, लेकिन हमारी तो परीक्षा चल रही है ना, हम कैसे आंख बंद करके विश्वास कर लें। तो गुरुजी ने आज से पहले हमें जो भक्ति मार्ग के बारे में बताया है, जो नियम मर्यादा बताई हैं, वो अगर गुरुजी के वर्तमान के उनके प्रवचनों से मेल खा रहे हैं, वो चाहे नकली है चाहे असली हैं, तो हम गुरुजी के पुराने सत्संगों से मेल कर लेंगे। अगर सही है तो हमारे लिए सही है, अगर गलत है तो हमारे लिए गलत है। ये भी सही कह रहे हो। हम कोई मानने के लिए हम कोई बाध्य थोड़ी हैं, है कि नहीं भाई देखो, ना तो जेल आप जाते, ना जेल मैं जाता, ना तो पूरी हकीकत का आपको पता, ना मेरे को पता। तो भाई तो ऐसे में हमारे हाथ में क्या है? गुरुजी के सत्संग। हाँ भाई गुरुजी दोगली बात तो करेंगे नहीं कि भाई जेल में जाके तो मतलब दूसरे टाइप के सत्संग कर देंगे, 2014 से पहले आश्रम में बैठ के दूसरा ज्ञान दे दिया होगा। नहीं कर सकते। गुरुजी का तो एक ही ज्ञान, एक ही विधान, एक ही नियम है। तो वर्तमान में जो भी ऑडियो वीडियो जो बोले जा रहे हैं, लाइव आ रहे हैं या जैसे भी आ रहे हैं, अगर गुरुजी के ज्ञान से अगर बातें मेल खाती हैं तो हमें स्वीकार्य हैं, चाहे नकली हो चाहे असली हो। और जो गुरुजी के ज्ञान से मेल नहीं खाती, वो चाहे असली हो चाहे नकली हो, हमें वो मान्य नहीं है। बिल्कुल भाई यही है, बाकी कोई लड़ाई झगड़े का काम तो है नहीं अब इसमें। बिल्कुल। अब वाद विवाद का तो कोई अंत है नहीं भगत जी, क्योंकि वो तो अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग ज्ञान आधार से पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल तो वाद विवाद का विषय है नहीं, तो भाई अपना खुद का बचाव कर लो गुरुजी के ज्ञान आधार से। सही है जी, खुद का ही बचाव करना, सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। हमारे गुरुजी कहते हैं शराब नहीं पीनी चाहिए, तो हम उनकी बात मानते हैं ना। बिल्कुल। और ये बात अगर कोई शराबी या कोई जुआरी आदमी कह दे, कोई भी आदमी कह दे जिसको भक्ति का ज्ञान नहीं है कि भाई शराब पीने अच्छी बात नहीं है, तो वो भी माननी पड़ेगी, क्योंकि सही बात कह रहा है। हाँ। बस इतनी सी बात है। ज्ञान आधार से मेल करो हर चीज को, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है और ज्ञान को आधार बनाकर ही हम भक्ति पे आगे सफल हो सकते हैं, गुरुजी ने कह रखा है। ऐसे लेके जाने होते देखा देखी वाले, तो फिर ये भाई पिछली पीढ़ी का समय क्यों रखा भगवान ने, फिर ये शास्त्र को क्यों हर भाषा में अनुवाद करवाया, क्यों हमारे को शिक्षित किया, अगर देखा देखी में अगर सतलोक लेके जाना था तो। बिल्कुल। ये ज्ञान, ये भगवान, ये नियम तो 650 साल पहले भी थे। जब जब भगवान आता है, ये इनका सिस्टम होता है। ये समय इसीलिए रखा परमात्मा ने पिछली पीढ़ी का कि भाई तुम खुद निर्णय करो, है क्या नहीं। जब तक तुम खुद अपनी आत्मा से आगे नहीं बढ़ोगे, निर्णय नहीं करोगे, तुम सतलोक जाके क्या करोगे, तुम कैसे टिक पाओगे वहां पर। सही कह रहे हो, परीक्षा है जी, परीक्षा जी। देखो गुरुजी की जो ऑडियो आ रही है जेल से, जो विशेष संदेश, उनमें गुरुजी कह रहे हैं बच्चों तुम्हारी अग्नि परीक्षा चल रही है। तो ये तो परीक्षा से भी बड़ी परीक्षा है भगत जी, अग्नि परीक्षा। और इस अग्नि परीक्षा में राजनेताओं के मतलब दल्ले बने बैठे हैं भगत हैं, जो मर्जी कह दो, उन बसों का मुंह मतलब जिधर मोड़ दो उधर ही भगत जाने को तैयार हैं। तो कहाँ जाएंगे फिर ये, है क्या नहीं। गुरुजी ने कहा कि जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे तुम्हें पता थोड़ी चलेगा तुम त्रिकुटी पे आ गए। क्या पता ये धनाना आश्रम में जाने वाले, क्या पता वो त्रिकुटी की परीक्षा है भगत जी, क्या पता वो परशुराम की जयंती में जाने वाले वो त्रिकुटी है। बोलिए फैल तुम तो। सही बात है। जब तुम्हें गुरुजी के लड़के बहका के वहां परशुराम की जयंती में ले गए, जो गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध है, ऐसे ही वो काल मतलब त्रिकुटी पे गुरुजी के लड़कों का रूप बना के वहां पे धनाना आश्रम बना के तुम्हारे को ठोक देगा वहां पे ब्रह्मा जी के लोक में, तुम तो चले जाओगे बसों में बैठ के। भगत जी एक चीज तो बताओ, एक चीज और सुनने में आई है कि गुरुजी की लड़की और दामाद मतलब जेल चले गए, इन्हें 10 साल की सजा हुई थी, या किसी केस में? नहीं, गुरुजी की लड़की को तो कोई मुकदमा नहीं है, ना कोई सजा है, वो तो बाहर ही है। गुरुजी का जो दामाद है ना छोटे वाला, हाँ जी हाँ जी, वो जरूर जेल नंबर 1 में था जब मैं रह के आया था ना 2022 में जेल में। उस समय वो भी जेल में था मेरे साथ में। अच्छा। और मेरी तो जमानत हो गई, उसकी जमानत हुई नहीं थी। नहीं, अब सुनने में ये आया कि मंजू जो है और उसका पति दोनों को मतलब जेल गए किसी केस में, अभी बता रहा था कोई, मुझे पता नहीं वास्तविकता क्या है क्या नहीं। देखो भगत जी, बरवाला कांड को लेके तो मंजू के ऊपर कोई मुकदमा था नहीं, उसके बाद कुछ हो गया हो तो मुझे ज्ञान नहीं। कोई और ही केस गई है अभी का कोई। और रही बात अगर ऐसा होता तो कम से कम कोई अखबार में कोई मीडिया में तो आती। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, कहीं ना कहीं वैसे क्लियर हो जाता।
हाँ, ये जरूर था कि वो मंजू के घर में आग जरूर लग गई थी, पूरा सामान जल के खाक हो गया था उनका। अच्छा, हम्म। देखो जो उसके नाम पे गलत काम करेगा भगत जी, तो ये तो हो गई। अब लेकिन ये ये तो मानेंगे बात, नहीं ना भगत जी, ये मानेंगे नहीं। ये तो नहीं मानेंगे भगत जी। हाँ, इनकी बुद्धि वहां तक काम नहीं कर रही है ना भगत जी। भगत नहीं जी नहीं करती। मान भी नहीं सकते भगत जी। देखो एक एक बात ऐसी बात नहीं तो, है। देखो एक आज बात अगर तो, आज अगर मंजू की जगह या गुरुजी के लड़कों की जगह अगर आप और हम भी होते हैं ना, हम भी उनको परमात्मा नहीं मान पाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह ये उनका दुर्भाग्य है भगत जी। रहे हो। हाँ, है क्या भगत जी? टीचर से दूसरे लड़के डरेंगे, लेकिन टीचर का लड़का कभी टीचर से कभी डरता है क्या? नहीं करता, ये सही कह रहे हो पवन भगत जी। ये मतलब ये है कि कहने का मतलब सही कहा आपने, पहले भी बताया था इस चीज को तो शुरू में ही, कि भाई ये गुरुजी को गुरुजी भी नहीं मानते, नहीं भगवान की मानते। तो बात दूर की है। गुरु मानने वाला भी कम से कम गुरु की आज्ञा में तो चलता। हाँ, अब बताओ ये कौन सी आज्ञा में चल रहे हैं? एक कर्म बता दो इनका जो सिवाय ज्ञान प्रचार के, जो ये ज्ञान प्रचार कर रहे हैं ना। खैर ज्ञान प्रचार में भी इन लोगों का अपना स्वार्थ है भाई, लोग नाम लेंगे तभी तो आश्रम में आएंगे, तभी तो दान धर्म करेंगे। बिल्कुल सिवाय हकीकत। ज्ञान प्रचार के इन आश्रम वालों ने 2014 से अब तक कौन सा काम ऐसा किया जो गुरुजी की मर्यादा में? सारे काम तो उल्टे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो भगत जी देखो छटनी है, ये परीक्षा है, ऐसे सारे सतलोग नहीं जाते हैं। अगर ऐसे सारे सतलोग जाते भगत जी तो ये लोग कब का खाली हो जाता। कब से ये 21 ब्रह्मांड है, कब का खाली हो जाता ये तो। अगर ऐसे अगर जहाज के जहाज भर के जाते तो। वैसे ये आपका कहना बिल्कुल सही है पवन भगत जी, कि इन्होंने प्रचार के अलावा कोई ऐसा काम नहीं किया जो कुछ हो सकता है। प्रचार में इनका निजी स्वार्थ ये है कि पब्लिक जुड़ रही है, और बिल्कुल। जो पब्लिक जुड़ रही है वो पैसा दे रही है। अगर पब्लिक अगर ना जुड़े और इनके आश्रमों में आगे ज्योति पाठ का पैसा ना दे तो ये प्रचार भी ना करें ये लोग। हम नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं करने के। 1% नहीं करें भगत जी, गारंटेड बात है। पैसे, पैसे ऊपर खेल झुमकरा वाला हिसाब है ये का तो। हाँ, तो ये तो परमात्मा ने क्या है कि भगत जी मालिक के खेल हैं सारे। भीड़ को रोकने के लिए परमात्मा ना जाने क्या क्या यत्न पर यत्न करता है। सही बात है। अभी इन लोगों की इच्छा थी, क्योंकि गुरुजी के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने केवल धन प्राप्ति के लिए तो ये भक्ति शुरू की। इनको कोई मोक्ष से थोड़ी कोई मतलब था। ना, तो परमात्मा तो देगा भगत जी। अब ठीक है भाई, संगत के माध्यम से, और परमात्मा ने इनको माया दे दी, इनको ये आश्रम खोल लिए, संगत अंधी होके ज्योति पाठदान का पैसा जो है इनको दे रही है। तो मैनेजमेंट को तो जो चाहिए था, माया जो चाहिए थी, वो परमात्मा ने भगत जी मतलब इनको दे दी। और माया का फिर परमात्मा ने अवगुण भी बता दिया कि माया का रस पिए कर हो गए डामाडोल। अब ये डामाडोल भी हो गए, सारी काल ने मर्यादा तोड़वा दी, सारे उल्टे क्रम करवा दिए, और सात संगति के वीडियो के माध्यम से बन गए इनके मतलब इतिहास बन गए, वीडियो बन गए। आने वाले समय में ये बोल नहीं सकते कि हमने ये काम नहीं किया। ठीक है, तो आगे के लिए परमात्मा ने रास्ता साफ कर दिया कि भैया भक्ति करनी है तो इन कुकर्मों से बच के करनी पड़ेगी, नहीं तो भक्ति सफल नहीं होगी। संगत जो है, सारी संगत भगत जी सतलोक जा नहीं सकती कि नाम ले लिया वो सतलोक ही जाएगा। संगत को भी परमात्मा ने रोक के रखना था भाई। जो अच्छी अच्छी आत्मा थी उनको तो भगवान ने सात संगति से जोड़ दिया, उनको तो साइड में निकाल दिया, जैसे तैसे गुरुद्रोह का टमका लगा के या जो भी है। आज भाई मतलब सात संगत वाले तो अपने गुरु को भगवान मान के, ज्ञान को आधार बना के घर बैठ के भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा साथ भी है। अब जो भीड़ थी ये, अब इस भीड़ को भी परमात्मा ने रोक के रखना था भगत जी। मालिक की तो कोशिश है ना कि भाई कबीर कपट से भक्ति करे, उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते लाऊं। अब गुरुजी को पता है कि ये जो 90% संगत है, ये जो देखा देखी में जो जोड़ दी गई है मेरी पीठ पीछे, अरे गहरे नथु बेरे, कोई बीमार है, कोई भूत भगाने वाला है, ये जो कच्चे पक्के जो जोड़ दिए गए हैं, अब उनको संभालना भी गुरुजी की जिम्मेदारी है। तो अब गुरुजी ने क्या किया कि इन आश्रमों के माध्यम से इनको एक जगह भगत जी इनको इकट्ठा किया हुआ है कि कम से कम मेरे चरणों में पड़े रहेंगे, भले मर्यादा तोड़ के भक्ति कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ तो इनकी भक्ति बनेगी, कुछ तो मैं इनका बचाव करूंगा उस समय। अगर मैं इनको अगर ना संभालूं अगर किसी भी तरह से, तो ये तो फिर, क्योंकि घर बैठ के तो भक्ति कर नहीं सकते सत्सेवकों की तरह, इतनी दृढ़ता भाई, इतना ज्ञान आधार तो है ही नहीं इनको। अगर ये आश्रमों में भी नहीं आएंगे, 2 पैसे दान धर्म भी नहीं करेंगे, तो इनके संस्कार नहीं बनेंगे, तो फिर ये भक्ति छोड़ देंगे, दूसरे संतों में भाग जाएगा, कोई अपनी पुरानी भक्ति पकड़ लेगा, तो इन आत्माओं का फिर सत्यानाश हो जाएगा। तो परमात्मा ने तो हर किसी को रोक के रखना होता है भगत जी। परमात्मा तो हमेशा मतलब जो है मतलब अच्छा ही करता है। अब उसमें जो अपने कर्म फोड़ रहा है, जो बना रहा अपने भगत जी, वो बना रहा है। बाकी देखो मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो तो भगत जी सात संगति है। सात संगति का मतलब जो सावधानी, मतलब जिस प्रकार से मतलब गुरु के प्रति जो समर्पण भाव होना चाहिए, अपने आत्म कल्याण के प्रति एक भगत को जो मतलब डर होना चाहिए, जो चिंता होनी चाहिए,
मर्यादाओं के लिए जो संघर्ष होना चाहिए वो चीज केवल साथ संगति में है, और इन चीजों के बिना भगत जी हम आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, नहीं बढ़ने के। अभी तक गुरु को ही परमात्मा नहीं माना, हम यही नहीं समझ पा रहे कि गुरु है कौन। अभी तक ये कह रहे हैं कि ये तो गुरु जी तो मतलब कबीर जी के संदेशवाहक हैं। अब बताओ, गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई है। और उस कबीर भगवान के अलावा मतलब गुरु बन के कोई ज्ञान दे सकता है क्या? कोई आज से पहले था क्या कोई ज्ञान देने वाला कोई धरती पे? नहीं हुआ। ये वेद खोलने वाला कोई था क्या? गीता वेद कुरान पुराण यही रखी थी, आज तक कोई इन श्लोकों को आज तक कोई समझा पाया क्या ढंग से? फिर भी हम गुरु को खाली एक व्यक्ति मान रहे हैं, मानुष मान रहे हैं। तो बताओ भगत जी, हमारी तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं है। और चलो ठीक है भाई, नहीं पता चला कोई बात नहीं, परमात्मा ने सत्सेवकों को सद्बुद्धि दी, हजारों वीडियो बन गए, गुरुजी के सत्संगों से प्रमाणित कर दिया कि ये फोटो तो भाई केवल तुम्हारे को मतलब दिखाने के लिए था कि तुम भक्ति पे लगो। उसके बावजूद भी ये लोग उल्टा मतलब दाढ़ी मूछ वाली फोटो पे दृढ़ हो रहे हैं। तो बताओ, काहे के सत लोग जाएंगे, काहे की भक्ति करेंगे ये बताओ? जिंदा सामने खड़ा है, मुर्दे को बाप बना के पूज रहे हैं। अब ये जून का शायद इनका आज से शुरू हो गया वो ये ड्रामा। ये 9, 10, 11 का क्या है, ये कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं ना। अब बताओ, जिंदा तो जेल में बैठा है और मुर्दे को भगवान मान के अब ये भोग लगाएंगे, लड्डू जलेबी खाएंगे उसके नाम पे, मुर्दे के नाम पे। पैसे कैसे इकट्ठे होंगे भगत जी? तो वही तो बात है ना भगत जी, ड्रामा ही तो चल रहा है ना, धार्मिक धंधा ही तो है। इनको कोई भक्ति भगवान से मतलब थोड़ी है। कोई इनको ना तो जो मतलब कि वो कागज वाले से कोई मतलब, आपको रियल बताऊं मैं, इनको कागज वाले से भी इनको कोई मतलब नहीं है। इनको केवल ये बहाने चाहिए कि कौन सा दिन रखें, 3 दिन का सत्संग रखें ताकि ज्योति पाठ आए, बस। बिल्कुल सही। इन्होंने जन्मदिन और मरण दिवन और जन्मदिन और ये बोध दिवस और निर्वाण दिवस सारे ले लिए इन्होंने, और एक फालतू का और पकड़ के ले आ गए, दिव्य धर्म योग दिवस काशी में भंडारा हुआ था। अब पता नहीं क्या क्या दिन तो इन्होंने रख लिए। अरे तुम्हारा बाप एक, तुम्हारा गुरु एक, और दिन रख रहे हो तुम मतलब कि 50 के। ऐसा ना, कुछ न कुछ तो बांधना चाहिए ताकि उस नाम पर ये कर सके, लोगों को इकट्ठे कर सके। कर लो भगत जी, क्या करेंगे करके? एक बात बताओ, यह माया है राम की अपना कहे गवार, साथ तो लेके कोई जाएगा नहीं अपने। और ये माया तो गुरु जी ने बता दिया भैया, भगत को तो उतनी चाहिए, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहे साधु न भूखा जाए। ये जो अनाप शनाप आ रही है ना, तो भगत जी ये क्या कर रही है? कर्म ही तो फुड़वा रही है। ये पैसा सारा मिट्टी में लग रहा है वापस भक्तों का दान धर्म का। ये आश्रम बना बना के छोड़ दिए, हम इनको चाटेंगे इन आश्रमों को। ये सोशल मीडिया किस लिए दिए गुरु जी ने? विज्ञान किस लिए दिए? ये मोबाइल किस लिए दिए? मेमोरी कार्ड किस लिए दिए? ये टीवी चैनल क्यों दिए? अगर एक जगह अगर बैठ के भीड़ करके अगर हमने ज्ञान समझना है तो फिर क्यों दिए भगवान ने फिर सोशल मीडिया? क्या गुरु जी कल को जेल जाएंगे तब भी ऐसे कोई भीड़ जाएगी क्या ना आश्रमों में? तो ये तो इन्होंने अपनी सोच आधार से भगत जी, इन्होंने अपना दिमाग लगा के, है ना, इन्होंने वही बात है वो, जैसे गुरुजी सत्संग में बताते हैं ना कि वो साधु अपने चेले को सिद्धि देकर कहीं दूर चला गया, बोले इसका वो यूज मत करना। बोला जी ठीक है। उसने पीछे से सिद्धि का यूज कर लिया, वो जिन प्रकट हो गया। बोले भैया मेरे को तो काम बता, नहीं तो तेरी गर्दन मरोड़ूंगा। तो सतलोक आश्रम वालों ने भगत जी वो जिन जो है मतलब कि वो पैदा कर लिया। अब ये आश्रमों पे आश्रम बनाना, आश्रमों पे आश्रम बनाना, बताओ क्या चाटेंगे इन आश्रमों का भगत जी? सही बात है भाई। आज हमारे गुरुजी जेल में हैं, क्या आज हम उनकी भक्ति नहीं कर रहे क्या? ये हमारा घर आश्रम नहीं है क्या? क्यों नहीं है? क्या नहीं हमारे पास में सब कुछ है ना। और ऐसे भक्ति चलेगी आने वाले समय में। ये रिहर्सल चल रही है सत्सेवकों के माध्यम से। परमात्मा एक मतलब के एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं आने वाले समय की आत्माओं के लिए कि जैसे मेरी गैर हाजिरी में 12 साल तक उन आत्माओं ने भक्ति करी और आश्रम वालों से बढ़िया भक्ति करी, बढ़िया मर्यादा निभाई, तो बताओ फिर आश्रमों की जरूरत क्या है? तुम लोगों ने भी ऐसे भक्ति करनी पड़ेगी, गुरु को शब्द रूप में साथ मान के। आया भी है शब्द स्वरूपी राम, उसमें आया यही है भाई। एक बात बताओ, अगर गुरुजी बरवाला कांड में मान लो अगर सतलोक अगर चले जाते तो फिर कैसे भक्ति होती? फिर कौन अर्जी लगाता, कौन वहां प्रार्थना लगाता, कैसे कोई लाइव आता? फिर तो भक्ति नहीं कर पाते ये तो कुछ भी नहीं है। सही बात। तो ये रिहर्सल हो रही है भगत जी। परमात्मा आने वाले समय में आने के बाद में फिर ये सब कुछ बातों का जिक्र करेंगे कि भैया देखो ऐसे भक्ति होगी, ऐसा ऐसा सिस्टम है, ऐसा ऐसा होगा। एक सिस्टम बना के जाएंगे परमात्मा भगत जी। मालिक यही तो देख रहा है कि भाई कौन कितना बिगाड़ खाता करता है। काल तुम्हें कहाँ तुम्हें चोट मारेगा मेरे जाने के बाद। बिल्कुल। तो वो सब कुछ देख रहा है परमात्मा जेल में बैठ के। अभी तो है धरती पे, वापस ठीक ठाक कर जाएगा, सबको एक कर जाएगा जो भक्ति चाहने वाले होंगे, है ना।
और उसके बाद फिर हजारों साल तो खैर मालिक का ठीक ठाक चलेगा, ढमढमा, परमात्मा ने कहे रखा, उनका वचन है। फिर बिगड़ जाएगा धीरे 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 धीरे, फिर बिगड़ जाएगा ये, है ना। मतलब परमात्मा ने जीव को अपनी औकात दिखाई है कि बच्चों अगर मैं सतलोक चला जाता बरवाला कांड में तो तुम भक्ति के योग्य नहीं थे, तुम नहीं कर पाते भक्ति, है कि नहीं। तो परमात्मा पूरा सेट करके जाएगा पूरा सिस्टम भगत जी। सही बात है जी। अब बताओ फिर भक्ति रह कहाँ गई बताओ। इन्होंने वो जब जब भूल पड़े पुस्तक में लास्ट में लिख दिया, गुरुजी ने मर्यादाओं में छूट दे दी है, तुम देवी देवताओं को धोख भी लगा सकते हो, और ये सोचो मैंने तो उनको दंडवत किया ही नहीं है। कोई माता बहन जो है वो मांस भी पका सकती है, मांस भी बना सकती है, और फिर सोचे मैंने तो बनाया है नहीं। अरे फिर भक्ति रह कहाँ गई, फिर मर्यादा रह कहाँ गई, फिर ये फिर मतलब संघर्ष क्या होता फिर भाई। फिर आज तक कभी गुरुजी ने बताया होता, कभी बताओ। उस पुस्तक में लिख दिया कि माता बहनें ऑफिस में जाती हैं, नेल पॉलिश लगा सकती हैं, लिपस्टिक लगा सकती है, ऑफिस से छूटने के बाद उसको हटा लें। अब बताओ फिर मर्यादा कहाँ रह गई। मतलब ऑफिस के टाइम पे तो मर्यादा तोड़ो और ऑफिस से बाहर निकलते तुम भगत बन जाओ। अब एक बात बताओ, सरकार बनाने के लिए ये आरक्षण क्रीम लेयर देना है, तो इन्होंने भी तो संगत को जोड़ने के लिए ये क्रीमी लेयर दिया है, और क्या है। अब तो यही हो रहा है सारा सब कुछ भगत जी, यही हो रहा है। लोगों को लोभ प्रलोभ इसलिए तो दिया जाता है ना। अब ये सनातन के नाम पे कर रहे हैं, भारत को धर्मगुरु बनाएंगे, सनातन सनातन, ये क्यों कर रहे हैं सारा सब कुछ? जनता से अपना समर्थन लेने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। बिल्कुल। और लेना एक देना दो, ना कोई सनातन जानता ना और में जानता कोई कुछ, मुंह में गुटकार नाम सनातन का केवल एक फालतू का एक मतलब प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट का भगत जी, तो इनका भी वही प्रोपेगेंडा है। तो इनकी बीजेपी की तो एक ही विचारधारा है। पीला पर्चा नहीं आया था क्या कि बच्चों बीजेपी की और हमारी एक ही विचारधारा है। तो बात वही है इनकी भगत जी। 2019 में तो ये कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी का विरोध कर रहे थे, फिर 2018 में हरियाणा के जाट आरक्षण में जाटों के साथ मिलकर बीजेपी का विरोध कर रहे थे। आज ये बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। इनसे बड़ा दोगला है कोई संसार में? कुछ भी ना। इनसे तो राम रहीम अच्छा कम से कम बीजेपी का ही बन के रहता है। ये कभी कांग्रेस के कभी बीजेपी के, ये किसी के है ही नहीं नालायक। ये किसी के नहीं, ये सिर्फ उसके हैं जो पैसा ही न दे। और अब ये परशुराम की जयंती में जाकर गुरुजी की कितनी बेइज्जती करवा दी पूरे हरियाणा में। परशुराम जयंती में भी गए ये लो भगत जी, इतना बड़ा लफंडर हो गया। हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोडवेज की 500 बसें धनाना आश्रम में भेज दी रात को। अच्छा जी। और इन्होंने भक्तों को इकट्ठा कर लिया कि भाई गुरुजी 2 घंटे जेल से लाइव दर्शन देंगे। भगत बेचारे लाइव दर्शन के चक्कर में आ गए, सच्चाई उनको बताई नहीं। सुबह भक्तों को उन बसों में ठोक दिया गया। वहां परशुराम की जयंती में आ रहा था मुख्यमंत्री रोहतक में, उसकी रैली में ठोक दिया वहां पर भक्तों को। अच्छा जी। हाँ, पूरी हरियाणा में थू हो रही है वहां पर कि भैया बाबा रामपाल भी राजनीति में आ गया। अब बताओ गुरुजी का कोई लेना देना नहीं। हाँ सही बात है। इसलिए दास कह रहा भगत जी, ये बहुत कि काल चुपचाप थोड़ी बैठा भगत जी, वो तो अपना काम इस समय बहुत जोर शोर से करेगा ना। हाँ बिल्कुल भाई, उसको परमात्मा का एग्रीमेंट हुआ था कि भाई तुम पिछली पीढ़ी में आ जाना, तुम कलयुग में आ जाना, जितने मर्जी ले जाना। तो आप चोर को कहो कि तू सुबह 4 बजे आना चोरी करने, तो क्या 4 बजे आप सोओगे क्या? सही बात है। तो काल तो भगत जी उसका तो भोजन है। आप और हम इतनी आसानी से जाने कैसे देगा? सामने होके काम करता नहीं, गुप्त रूप में करता है, दूसरे में प्रेरणा करेगा। तो गुरुजी के लड़कों में इस मैनेजमेंट में इनमें कुप्रेरणा करके और संगत को पीछे लगा के सारे उल्टे काम करवा रहा है। और इधर परमात्मा भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं। दोनों काम हो रहे हैं, काल का भी दाव हो रहा है और गुरु भी परीक्षा ले रहा है। बिल्कुल, बस यही चल रहा है। और क्या चल रहा है? इसमें जो बच जाएगा वो बच जाएगा। बाकी जबरदस्ती भाई ना तो गुरु करेगा ना कुछ और। जबरदस्ती करेगा तो फिर उसका वजन टूटेगा कि परमात्मा आप जबरदस्ती ना करना। तो ज्ञान पहले गुरु ने इसीलिए तो दिया भगत जी, परीक्षा लेने से पहले ज्ञान दिया जाता है ना। बिल्कुल भाई, आज से पहले परमात्मा ने थोड़ी परीक्षा ली भक्तों की। अब 20 साल तक ठोक के ज्ञान बजा के फिर परमात्मा ने, अब देखो 10-12 साल हो गए, कम से कम 2-3 साल और बैठे रहेंगे। तो हो रही है नहीं परीक्षा भाई? स्कूल में पूरे साल पढ़ाई चलती, परीक्षा तो कुछ ही दिनों की हो। बिल्कुल, कुछ ही दिनों की होती है और उसी में हो जाता है निर्णय। हाँ, उसी में निर्णय, रिजल्ट आ जाओ उनका। अब ये कहते हैं कि गुरुजी के आदेश आते हैं राजनीति के और फलाने दिखने। भाई, हम नहीं मानेंगे, भले गुरुजी के आ रहे हैं। परीक्षा का समय, परीक्षा के समय में टीचर की बात भी मानने के लिए इससे जो अमल की बातें नहीं होता। अगर परीक्षा के समय में भैया आपका मतलब सवाल आ गया उसमें पेपर में कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, आगरा, और बच्चे को पता कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है,
और वही टीचर वहीं खड़ा होता है जो उसको सारे बल तक जो पढ़ाता है उस परीक्षा के समय में, और वो टीचर उस समय ये कह दे कि बेटा भारत की राजधानी नई दिल्ली नहीं, तू बम्बई लिख, तो क्या वो बच्चा लिखेगा क्या उस टीचर के कहने से? नहीं। उसको पता है ना कि कॉपी टीचर के हाथ में नहीं जाएगी, ये टीचर के कहने से मैं अपना ये मतलब गलत नहीं लिख सकता उत्तर में अब। सही बात है। तो इसी प्रकार वर्तमान में वैसे तो गुरु के आगे सिरोधारी होती है शिष्य को, लेकिन वर्तमान में परीक्षा का समय है, तो परीक्षा में भगत जी शिष्य जो मतलब स्वतंत्र होता है, वो बाध्य नहीं होता अपने गुरु की बातें मानने के लिए। गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस आधार से लिखेगा तो सफल होगा। विवेक का विवेक तो यही तो है भगत के 16 आभूषण, जिनमें ज्ञान और विवेक भी हैं। और इसका उदाहरण दिया फिर गुरु जी ने कि वो संत था, उसके 4-5 शिष्य थे, उनको बैठ के समझाया भाई गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो आज्ञा नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि भाई अपना पैर का जूता निकालो, मेरे सिर में मारो, मेरा आदेश है। अब बताओ, वहाँ गुरु ने आदेश ही तो दिया था। बिल्कुल। तो क्या वो आदेश मान ले क्या? क्योंकि वो परीक्षा चल रही थी, वो आदेश नहीं माना जाएगा, वहां पे बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना था। तो ऐसे ही वर्तमान में भगत जी हमारी परीक्षा चल रही है, हम गुरुजी के वचन मानने के लिए बाध्य नहीं है। जो वचन वर्तमान में हमें जो मतलब जो है वो कहे जाएंगे जी, केवल उन्हीं वचनों के माध्यम से हम जो है परीक्षा देंगे, जो वचन गुरुजी ने जो मतलब की परीक्षा से पहले जो हमें कहे। सही बात है। और तभी गुरु प्रसन्न होगा। बिल्कुल। तो बस इतनी सी बात है भगत जी। अब इसमें देखो भगत जी, आप इसमें अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे इस काल के लोक में, तो भगत जी फिर आपको अपने गुरु की तरह फिर गुरुद्रोही वीर, देशद्रोही वीर, गुंडा है, भुंडा है, लूट रहा है, पीट रहा है, सारे तोहमत लगवानी पड़ेंगी भाई। हाँ बिल्कुल भाई। चलो पवन दास तो चलो गलत हो सकता है, गुरुद्रोही हो सकता, हम तो जीव है भगत जी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान कौन सा मतलब देशद्रोही है? भगवान कौन सा गुंडा और भुंडा है? बिल्कुल। जब उनके ऊपर भी इस प्रकार के तोहमत लग रहे हैं यहाँ पर इस लोक में आकर मतलब सच्चाई बताने के, तो जब वो सच्चाई हम बताएंगे जो हमारे गुरु ने बताई है, तो क्या हमें काल छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ देगा। और ये सबकी परीक्षा है भगत जी। हर प्रकार से परमात्मा कोई न कोई रूप बनाता है, कोई न कोई खेल खेलता है परमात्मा हर किसी की परीक्षा के लिए। सही बात है। तो संगत की भी परीक्षा है, मैनेजमेंट की भी, क्योंकि सब संगति है, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे संगत हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हो। तो परीक्षा तो सबकी होगी। जैसे भगवान ने 650 साल पहले 64 के लाख की परीक्षा लीक नहीं ली, तो ऐसे ही परमात्मा सबकी परीक्षा लेगा भैया। ज्ञान दिया तो परीक्षा भी ठोक के लेगा। बिल्कुल लेगा जी, पक्की बात है। अब इसमें भगत जी देखो ना, तो हमने आपस में मतलब भक्तों को देखना, ये नहीं कि भाई ये सत्सेवक है, बहुत अच्छा है, ये गुरु जी का लड़का है, ये है वो है, नहीं। संगत संगत ही है, भगत भगत ही है, जीव जीव ही होता है, चाहे वो गुरु जी के पास में रहने वाला हो, चाहे गुरु जी से दूर रहने वाला हो। बिल्कुल। अगर हमने सफल होना है तो अपने गुरु को देखना पड़ेगा भाई, गुरु के ज्ञान को देखना पड़ेगा, भगत को देख के नहीं। अगर भगत को भी देखो तो केवल भगत को वहीं तक फॉलो करो जहां तक भगत की बातें गुरु के ज्ञान से मैच करती हैं। भाई जैसे बिल्कुल भाई, जब गुरु जी की डॉक्टर जाकिर नाइक की वो डिबेट हम देखते हैं, तो मतलब गुरुजी डॉक्टर जाकिर नाइक की एक जगह जो मतलब की प्रशंसा करते हैं कि एक बात उसने बहुत अच्छी कही कि अगर मुसलमान धर्म के जानने वालों ने अगर मुसलमान धर्म को जानना है, अगर पहचानना है, तो मुसलमान धर्म की उन पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, उन पुस्तकों को देख के निर्णय करने पड़ेगा, ना कि मुसलमान धर्म के लोगों को देख के, ना कि उनकी क्रियाओं को देख के। क्रिया तो कोई भी कैसे कर सकता है, लेकिन जो धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ ना, उसके अनुसार हम उस धर्म की पहचान कर सकते हैं। उस धर्म के मानने वालों को देख के नहीं चलना होता। तो इसी प्रकार अगर हमने भक्ति मार्ग पर सफल होना है तो भक्तों को देख के नहीं चलना भगत जी। इस भक्ति मार्ग पर हमारा आधार क्या है? हमारे गुरु हैं, ये धर्म शास्त्र हैं, गुरु के सत्संग हैं, इनको देख के चलेंगे तो हम सफल होंगे, भक्तों को देख कर नहीं भगत जी। तो आश्रमों में तो भक्तों को देख के तो चल रही है भीड़ आपस में। अब सुबह अब उनको दर्शनों के लिए बुलाया बेचारों को, ना तो गुरुजी के उनको दर्शन करवाए, और सुबह फिर उनको बसों में बैठा दिया। एक भी माई के लाल ने सवाल नहीं किया कि भाई हम तो गुरुजी के दर्शन के लिए आए थे, बसों में कहाँ ले जा रहे हो? तो काहे का ज्ञान आ जा रहा है वहां पर? उनको कोई भी बीच में खड़ा होके बोल देता कि गुरुजी का आदेश है। ये बात है। ऐसे काम है इनके। आ जाएंगे सामने भगत जी, जिसने जैसा बीज बोया तो फिर भगत जी फसल तो वैसी होगी ना। बिल्कुल। अब भैया भांग का बीज बो के तुम चाहे कितने उछड़ो क्यों, नहीं मैं तो बिल्कुल आम का पौधा लगा दिया, आम लगेगा, है क्या नहीं? और दूसरा व्यक्ति जिसने आम लगा रखा है वो चाहे उछड़े चाहे ना उछड़े, आम बोया तो आम ही पैदा होगा, और भांग बोई है तो भांग पैदा होगी।
तो ये सही बात। मैनेजमेंट वाले चाहे कितने उछलो, कितने खुश हो लो, कितने अपने आप में खुशी मना लो, जो बीज ये बो रहे हैं वो ज्ञान आधार से आप और हमें पता है ये कौन सा बीज बो रहे हैं। बिल्कुल। तो फसल भी तो वैसे कटेगी भाई, भूखे मरेंगे फिर, भांग थोड़ी खाएंगे, भांग थोड़ा भर देगी पेट। सही बात है। तो थोड़े समय की खुशी है भगत जी, कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे परमात्मा कहते हैं कि खरपतवार होती है वो फसल से ज्यादा पैदा होती है जल्दी, बिल्कुल है कि नहीं। तो ये खरपतवार है, अंत में भगत जी इसको काट काट के फेंका जाएगा, तो कोई काम की नहीं है। ज्ञान आधार की भक्ति है, ज्ञान आधार चलेगा और कुछ नहीं चलेगा इसमें भाई साहब। सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो आपको भगत कोई कहेगा नहीं यहाँ पर काल के लोक में। बिल्कुल बिल्कुल। बस इतनी सी बात है। बाकी स्पष्ट रूप से परमात्मा किसी का साथ देगा नहीं, लेकिन गुप्त रूप में परमात्मा उन भक्तों के पल पल साथ रहेगा जो भगत गुरु को भगवान मान के, ज्ञान को आधार बना के, मर्यादाओं में रह के भक्ति कर रहा है। बिल्कुल बस इतनी सी बात है भगत जी। अब ये मनुष्य शरीर, ये बुद्धि फिर किस लिए दी भगवान ने? अगर इतना भी, अगर कॉमन सेंस भी अगर यूज में नहीं करेंगे फिर किस लिए दी फिर ये? तो ये भगत जी बहुत बहुत बड़ा ये परिवर्तन होगा आने वाले 2-3 वर्षों में, है कि नहीं? क्योंकि ऐसे हिसार जेल में बैठे हुए संत रामपाल जी को, जिन पे देशद्रोह का मुकदमा लग रहा है, लोग उनका नाम लेते नफरत करते हैं, तो ऐसों को बताओ कैसे दुनिया उनको परमात्मा मानेगी, कैसे उनको भगवान मानेगी, जब एक इंसान भी लोग वर्तमान में उनको ढंग का नहीं मान रहे। सही बात है। तो ऐसे थोड़ी मान लेंगे उनको परमात्मा। और उन्होंने मनवाना, जब गुरु जी ने कह रखा कि पूरे विश्व में केवल एक ही भगवान, एक ही भक्ति होगी, सारे ये धर्म नष्ट होंगे, सारे ये पंथ नष्ट होंगे, तो इतना आसान काम ऐसे मतलब कि गुपचुप में हो जाएगा क्या? नहीं होने का। तो भगत जी ये लोगों को नानी याद आएगी अभी थोड़े बहुत दिनों में। अभी आप और हम पागल थोड़ी हैं जो मतलब 10-12 साल से मतलब जो है मतलब संसार को त्याग के, दुनियादारी की फालतू की चीजों को छोड़ के हम अपना सीमित दायरे में अपनी भक्ति कर रहे हैं। सही बात है। तो ऐसे थोड़ी है भगत जी, जो इतना सब कुछ परमात्मा अगर करवा रहा है तो हमारे बचाव के लिए करवा रहा है ना। बिल्कुल। तो ये आने वाले समय में पता चल जाएगा सबको भगत जी। ये जितने भी ऊपर हैं ये नीचे आ जाएंगे, जो नीचे दिखाई दे रहे हैं ये भगत जी ऊपर उठेंगे। यहाँ आप और हमारे जैसे जो मतलब साधारण व्यक्ति हैं ये अब ऊपर उठेंगे भगत। ये पैसे वालों की, कोठी वालों की, फैक्ट्री वालों की, इनकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, कोई इज्जत नहीं रहेगी। क्योंकि जब ज्ञान हो जाएगा तो लोग मतलब पैसे को महत्व कोई देगा ही नहीं, माया को महत्व कोई देगा ही नहीं, फालतू का आडंबर भफंडर कोई करेगा ही नहीं। तो बताओ कौन इनकी वैल्यू करेगा? आज हमें कितने का अच्छे लग रहे हैं ये बड़े बड़े पैसे वाले, धनी वाले, लगते हैं क्या हमें अच्छे? ये हमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तो नरक की ओर जा रहे हैं। तो बताओ काहे की इनकी इज्जत, काहे इनका सम्मान? और जो भक्ति कर रहा है चाहे गरीब आदमी, परमात्मा कहते हैं, वो इतना प्यारा लगता है। तो आने वाले समय में ये हो जाएगा भगत जी। हम केवल भक्ति और भगवान को देख के चलेंगे, दुनिया को देख के नहीं चलेंगे, क्योंकि आगे इनका तो जन्म बर्बाद होने वाला, हमारा जन्म होगा आबाद। बिल्कुल। जो साधारण मकान बना के रहेगा, अपना छोटा मोटा काम धंधा करेगा, ज्यादा समय भगवान को देगा, वो परमात्मा को भी जो है प्यारा लगेगा और भक्तों को भी वो प्यारा लगेगा। तो हमने तो केवल परमात्मा को देख के चलना है। बाकी तो संगत क्या कर रही है, जगत क्या कर रहा है, वो संगत जाने और जगत जाने भगत जी। हमारे मतलब की चीज है तो हम ले लेंगे, नहीं मतलब की चीज है तो छोड़ दो, भाड़ में जाओ। हम क्यों मतलब सिरदर्दी करें, हम क्यों माथा फोड़े हम किसी के साथ? सही बात है। जब 30 साल से भगवान ने एडी से चोटी तक का जोर लगा लिया, जब संगत उनके वचनों को नहीं मान रही, तो आप और हमारे वचनों को क्यों मानेगी? बिल्कुल पक्की बात है जी। तो हमने मानना है, अगर हमें समझ में आ गए तो हमने हमारे गुरुजी के वचनों पे चलना है बस। और गुरु वचन पे चल के सफल हुआ जाता है भगत जी। जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। बिल्कुल पक्की बात है। बस इतनी सी बात है। बाकी जो जैसा करेगा भरेगा, जो जितनी भक्ति करेगा, जितनी मर्यादा निभाएगा, जितना संघर्ष करेगा, जितना गुरु को और भक्ति को सीरियस लेगा या हल्का लेगा, ना आपको पता ना मेरे को पता, लेकिन उस अंतर्यामी को सब पता है। उसके कंप्यूटर में सबका हिसाब जाता है रोज। भाई कॉपी चेक तो वो करेगा ना, रिजल्ट तो वो देगा ना। बिल्कुल। तो मैं आपको अच्छा बुरा कहूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अच्छा बुरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो उसकी डायरी में जा रहा है रोज। पक्की बात है जी। तो रिजल्ट तो वो देगा भगत जी। बिल्कुल निर्णायक तो वही है। हाँ, बाकी हम भक्तों का तो केवल इतना सा हमारा एक मतलब फर्ज बनता है, मतलब गुरु के शिष्य होने के नाते और आपस में भगत भाई बहन होने के नाते, कि भाई अगर कोई उल्टे रास्ते पे जा रहा है तो हम उनको सीधे रास्ते पे लाने के लिए गुरुजी के सत्संगों का रेफरेंस देके हम उसको समझा सकते हैं कि भाई गुरुजी ने हमारे को ये रास्ता दिखाया, ये मर्यादा बताई,
और देखो ये लोग जिनको हम भगत मान रहे हैं, ये लोग हमें कौन से रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो ये तो हमारा फर्ज है भगत जी, ये तो हमने बताना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जिस पाखंड और अज्ञान को समाप्त करने के लिए गुरु 12 साल से जेल में बैठ के संघर्ष कर रहा है, और वो ही अज्ञान और पाखंड अगर संगत में चाहे गुरु का परिवार फैला हो चाहे कोई भी फैला हो, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है भगत जी। हाँ ये बात सही है जी। तो वही काम अपन कर रहे हैं, बाकी कोई लाठी लंडे झंडे की तो अपनी कोई लड़ाई है नहीं, वो भी ये मैनेजमेंट वाले करते हैं। बिल्कुल यही कर रहे हैं, सही बात है। तो बस गुरु वचन पे चलना है, अपनी भक्ति करनी है, और मालिक साथ में है। मालिक साथ है तभी तो भक्ति कर रहे हैं, नहीं तो देख लो मैनेजमेंट वाले कहाँ भक्ति हो रही है, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ परमात्मा नहीं है ना, बुद्धि पे उनके काल बैठा है। हमारे साथ परमात्मा, इसीलिए हम उनको कर्मों में सहयोग नहीं कर रहे, जबकि पूरी संगत उनका सहयोग कर रही है। तो गुरु जी का आशीर्वाद है ना, गुरु जी साथ में तभी तो हमारे को ये सद्बुद्धि है। नहीं तो इस काल के लोक में आप किसी से 2 मिनट तो गुरु जी की भक्ति करवा के दिखा दो, देखिए आपके पड़ोसी से, नहीं कर सकते। तो गुरु का आशीर्वाद हम तभी तो हम टिके हुए हैं इस काल के लोक में, नहीं तो ये भक्ति का तो कोई एक अक्षर भी नहीं निकाल सकता इस काल के लोक में बिना उसकी आज्ञा के। देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश देखे निकाल के दिखा दो ना। गुरु जी ने तो उदाहरण दिया तो है भगत जी, वो उस समय वो मजदूर को लेके गया था कि भाई तुझे मतलब जो है ये मंत्र जपना है, मैं तुझे 500 के बजाय 600 मजदूरी दूंगा। हाँ उस समय तो वो चले गए, बड़े खुश हो गए। तो गुरु जी को तो उदाहरण दे रखा है। सही बात। तो भगत जी वही बात है, मजदूर को तो मजदूरी में आनंद आएगा, भक्ति में नहीं आएगा। सही बात है। तो जो काल प्रेरित आत्मा है, भले वो भगत बन जाओ, लेकिन उनको काल की बेगार में आनंद आएगा, उनको भक्ति में आनंद नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन आश्रमों में जाके ये सारा काम कर लेंगे, ये बेगार भी कर लेंगे गधे और बैल की तरह, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा लेंगे, आरक्षणों में धक्के खा लेंगे, गुंडों की सीबीआई जांच में धक्के खा लेंगे। इनको भक्ति में आनंद नहीं आता, कि घर बैठ के भक्ति नहीं हो सकती भाई हमारे से, नहीं हो सकती। बाकी हमारे से चाहे मजदूरी चाहे तुम कितनी करवा लो। बिल्कुल। तो वो हाल हो रहा है इनका। मजदूर तो वाकई में मजदूर ही रहेगा। वही चीज है जी, सही कह रहे हो। और वही बात है भगत जी, हमने इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु ने ज्ञान दे दिया कि भाई मुझे चाहे कोई गुंडा को चाहे बूंदी को, मेरी सूरत राम में लागी। तो अगर हमें विश्वास है कि हम गुरु जी के अनुसार चल रहे हैं, फिर हमें चाहे कोई गुंडा को चाहे बूंदा को चाहे कोई देशद्रोही को चाहे कोई गुरुद्रोही को, हमें फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ कुछ भी कहो भाई, भगत की नजरों में अच्छे बनने से हमारा उद्धार नहीं होगा, भगवान की नजर में अच्छे बन के रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है क्या नहीं? तो हम तो भगवान की नजरों में अच्छे बनना चाहते हैं भगत जी, और तभी हमारी बात बनेगी। और बनना भी है उसी की नजर, बनना भी है भगत जी। जब इतना समझा दिया फिर और दूसरा काम क्या फिर? सही बात है क्या नहीं? फिर वो काम क्या है भगत जी फिर हमारा? अरे भगत जी, हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, हमारा शरीर भी उस कचरे को नहीं रखता, वो भी लेटरिन के माध्यम से बाहर निकाल देगा। तो भगवान कैसे रखेगा मतलब अमर्यादित आत्माओं को? नहीं रखने भाई वो अपने पंथ में कैसे रखेगा? बिल्कुल है ना। तो धीरे धीरे निकाल देगा अभी इनको। अब वो समय आ रहा है अभी 2-3 साल का जो समय है ये लंबा चलेगा, ये संघर्ष का समय। इस संघर्ष को झेल नहीं पाएंगे ये लोग जो मर्यादा में रह के भक्ति नहीं कर रहे। अब बताओ, और तो और मतलब गुरु जी की आरती का भी विरोध है, भगवान की तो आरती उतारी जाती है और किसकी उतारोगे नालायको? सही बात है। उसका भी विरोध कर रहे हैं कि लो जी ये तो गुरु जी की आरती उतार रहे हैं, तो ड्रामा कर रहे हैं। तो किसकी उतारे फिर? गधे की उतारे? दरअसल ऐसा ना, जब अहम घुस जाना। अहम नहीं भगत जी, गुरु जी कहते हैं ना, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। जब किसी भगत के प्रति आपके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है ना, फिर वो चाहे कितनी अच्छी बात कह दो, वो भी आपको नहीं समझ में आएगी, अच्छी नहीं लगेगी। समझ में सही बात है। तो भाई मेरी तो वैसे उल्टी मार्केटिंग हो रही है संगत में, मेरे से तो वैसे लोग नफरत करते हैं नाम से ही। अब मैं अगर कोई अच्छी बात बताऊंगा तो उनको अच्छी कैसे लगेगी? हाँ ये भी बात। तो ये अच्छी उनको लगेगी जो हमारे जैसे विचारों के हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और मेरे ध्यान आ गई भगत जी, अभी पिछले दिनों AI पे जैसे ये मैनेजमेंट दे रहा है, तो किसी ने एक वो डाली थी ऑडियो, तो उसमें लिखा था, गुरुजी कह रहे हैं अपनी आवाज में कि अब आजकल ऐसा सिस्टम आ गया, किसी दूसरे की आवाज भी बनाई जा सकती है सेम टू सेम। तो वो सही है। ऑडियो डाली हुई थी भाई, जब गुरुजी खुद ही कह रहे हैं कि भाई आजकल ऐसा सिस्टम आ गया, भाई मतलब किसी की भी आवाज बना के डाल दो, तो ये क्या गारंटी है कि वर्तमान में जो गुरुजी की आवाज में आ रही है फिर वो गुरुजी की हैं? वो ये कह रहे हैं उसमें दरअसल मैनेजमेंट का जवाब दिया था किसी ने कुछ दिन पहले। उसमें लिखा था कि भाई आज के युग में सबसे मेरे जो अच्छे भगत हैं
वो एक तो ये रामचंद्र कानपुर वाला पवन। वो उन्होंने और बना के डाल दी ना गुरुजी की आवाज में, वो मतलब उसने रामचंद्र ने वो एआई से तो बनाई थी, वो एआई से ही बनाई तो भक्तों थी। को समझ जाना चाहिए ना भाई, तुम मतलब कुछ भी बना के डाल लो गुरुजी की आवाज में, वही लहजा, वही शब्द, वही कसक। हाँ बिल्कुल। अब बताओ फिर, इसीलिए तो भगत जी परमात्मा ने ज्ञान आधार का मार्ग बताया ये, कि तुम ज्ञान को आधार बना के गुरु को वचनों को बन के निर्णय करोगे ना सही और गलत का, तो बिल्कुल। सफल होगे। खाली गुरुजी की आवाज में तुम्हें जो मर्जी सुना दिया गया और तुम उस पे आंख बंद करके विश्वास कर लोगे, नहीं। इसलिए तो कहते हैं जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने अपने गुरु के बहना। हाँ कि गुरु की बातों पे भी तब तक विश्वास मत करो जब तक अपने कानों से ना सुन लो और आंखों से ना देख लो। बिल्कुल अब बिल्कुल। आ गया ना वही समय, आ गया ना, ये एआई आ गई ना, गुरुजी का वीडियो बना देंगे सेम टू सेम और गुरुजी की आवाज निकाल लेंगे। अब बताओ हाँ, तुम क्या बिल्कुल। करोगे अगर ज्ञान को आधार नहीं बनाओगे तो, अगर वचनों पे चलोगे तो। बिल्कुल आदेश वचनों भी वो का- मानेंगे जब गुरु साक्षात आके कहेगा, वो आदेश माने जाएंगे। ये कलयुग है, हाँ काल धोखा देने के लिए कुछ भी षड्यंत्र रच देगा। बिल्कुल। तो आदेश भी वही माने जाएंगे जो आमने सामने होंगे। और आमने सामने तो मान लो भगत जी, हम गुरुजी को दंडोत करके हम गुरुजी की हम पहचान कर लेंगे, भाई कोई मतलब कि काल वाला तो नहीं है। अब मोबाइल में तुम कैसे दंडोत करोगे, कैसे रूप चेंज होगा? बिल्कुल सही बात है। ये ज्ञान आधार का मामला है भगत जी। ये इसलिए तो गुरुजी कहते हैं ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। कोई बिरले होंगे जो यहाँ से मुक्त हो पाएंगे अंत में भगत जी, नहीं तो काल कहीं भी ठग लेगा, कैसे भी ठग लेगा। जब इस धरती लोक पर जहाँ पर हमारी रिहर्सल चल रही है कि अब हम त्रिकुटी में फेल ना हो जाएं, उसकी रिहर्सल चल रही है ना हमारी ये। जब रिहर्सल में हम फेल हो रहे हैं तो त्रिकुटी पे क्या क्या जमल के खाक पास होंगे फिर। बिल्कुल सही बात है जी। तो किसी को मत देखो भगत जी, ये पांचली फांचली जो भी है ना, अगर विचार मेल खाएं कोई अच्छी चीज है तो राम रमी कर लो, हमारा किसी से मन मुटाव है नहीं, रामा श्यामा करने में दिक्कत है नहीं। बाकी भगत जी सत्संग सबके घर में, सबकी जेब में है। बिल्कुल है कि नहीं? किसी की फालतू की बातों में आना जाना कुछ नहीं है। परमात्मा ने अगर कुछ वहां होता तो दास वहां से क्यों आता? अगर कुछ होता ही वहां पर, अब वो 3 लाख रुपए की बात थी वहां पर, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं होता था भगत जी वहां पे कितना दान आ रहा है कितना नहीं आ रहा। एक बार मुझे ऐसे पता चला तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भैया भाई मतलब इतना इतना पैसा आ रहा है? तो ओमपाल जी ने कहा कि भाई हाँ मतलब 3.5 लाख रुपए आया है। तो मैंने कहा भाई फिर वो 3.5 लाख रुपए तो फिर कहाँ है? बोले वो तो बोले बैंक में डाल दिए। भाई बैंक में क्यों डाल दिए? भाई संगत का पैसा है, संगत की सेवा में लगाओ, बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, बढ़िया बढ़िया इनके लिए सुविधा करो, नहीं तो भक्तों को फिर लाभ कहाँ से होगा? फिर दूसरे दिन मीटिंग हुई, सारे बैठ गए। अब दूसरे दिन मेरे मुंह पे उसने ओमपाल ने मना कर दिया। बोले मैंने कब कहा कि मेरे पास में 3 लाख रुपए? वो तेरी की, तो कल तो कह रहा था कि हमने बैंक में डाल रखे हैं, रातों रात तुमने उसको जो है गायब कर दिया। अब बताओ अगर वहां कोई सच्चाई होती भगत जी, तो बताओ मेरे को तो परमात्मा सच्चाई के लिए तो दौड़ा रहा था। हाँ सही बात है। मैं सच्चाई के लिए तो गया था वहां, मैं कोई दही बड़े बेचने थोड़ी गया था। अब रहूंगा तो कोई न कोई धंधा तो अपना करूंगा ना। हाँ बिल्कुल, पेट पूर्ति के लिए तो करना पड़ेगा। भाई चलो मैं जयपुर से आता था, भागता था हर महीने ना, मैं जयपुर में कोई काम कर पाता था। इन्होंने कहा भाई तुम यहाँ पे मेरठ में आ जाओ। चलो भाई कोई बात नहीं, मेरे को तो रहना है, भगवान की भक्ति करनी है। हाँ सही बात। मेरठ में आ गए, अब वहां भी फिर वही बकवास, वही दादागिरी। अब वो कौन था, एक वो साइकिल वाला भगत डॉक्टर आता था। भगत बेचारे लड्डू जलेबी लाते थे, वो पहले छुपा के रख लेता था 2-3 डब्बे। अब बताओ ये भगतों के लक्षण है ये? हैं? ये हो रहा था वहां भगत जी, क्या होता है। इसलिए परमात्मा ने फिर वो कैंसिल कर दिया, हो गया फिर। बस ठीक है।